इस वक्त हम पुरानी दिल्ली के बल्ली मारान में मौजूद हैं। बल्ली मारान अपने आप में जूतों और चप्पलों के लिए पूरे दिल्ली शहर में एक तरह से मशहूर है। एक और दुकानदार से हम उनकी राय जानना चाहेंगे जीएसटी के लिए कि सरकार ने जीएसटी को 1 जुलाई से लागू कर दिया है पूरे देश में, और जीएसटी को वो कितना समझ पाए हैं, जीएसटी से उनके लिए कितने नुकसान कितने फ़ायदे हैं, और जीएसटी के लिए आम ग्राहकों को कितने फ़ायदे कितने नुकसान हैं। जी देखिए, जो छोटे कारोबारी हैं उनके लिए तो ये बहुत परेशानी का बाइस बन गया है भाई। अब देखिए, अभी हम लोगों ने इतना स्ट्राइक किया, 4 दिन से हमारा मार्केट बंद था, तमाम मार्केट बंद पड़ा हुआ था। लेकिन अब देखिए सरकार क्या कदम उठाती है इस सिलसिले के अंदर, ये तो सरकार को थोड़ा सा गौर करना चाहिए इसके ऊपर। सरकार ने तो घंटी बजा दी ना सर, की सरकार ने तो कह दिया कि पूरे देश भर में एक समान कर लगाया जाएगा। जी हाँ, तो उन्होंने तो अपना फैसला सुना दिया, लेकिन आवाम का भी तो थोड़ा बहुत परेशानियों का थोड़ा ख्याल रखना चाहिए कि भाई आवाम को कोई परेशानी ना हो इस चीज़ से। उनको थोड़ा सा इस बात पे ध्यान देना चाहिए। तो सर, जैसा आपने कहा कि जीएसटी से बहुत ज़्यादा छोटे व्यापारियों को नुकसान होंगे, कैसे नुकसान होंगे आप बताएंगे थोड़ा? अब नुकसान क्या होंगे, ये जो कर वगैरह लग रहे हैं, ये तमाम इस किस्म के जो काम हो रहे हैं भाई, इस सिलसिले में हमारा तो यही अपनी राय है कि थोड़ा सा सरकार इस बात पे ध्यान दे कि भाई जो छोटे वर्ग के लोग हैं उनको भी साथ लेकर चलें और उनको परेशानी ना हो। मैं तो खुश नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं खुश। आप खुश क्यों नहीं है जीएसटी से? जैसे खुश नहीं, खुदरा व्यापारी क्या करेगा? परचून की दुकान पे परचेज करने जाएंगे तो क्या आप हर चीज़ का बिल लेंगे? आप चाय की पत्ती लेंगे तो बिल लेंगे, दूध की पत्ती लेंगे तो बिल लेंगे, चीनी 1 किलो लेंगे तो उसका बिल लेंगे। कैसे सर्वाइव करेगा कॉमन आदमी? अच्छा, सरकार का ये कहना है कि पहले जो कर होता था, वस्तुओं और सेवाओं पर जो कर होता था, टैक्स लगता था, वो सेंट्रल गवर्नमेंट में अलग लगता था, राज्य सरकारों में अलग लगता था, अब एक कॉमन कर है, तो आप इससे खुश नहीं है? कॉमन कर ठीक है, लेकिन डिपेंड ऑफ प्रोडक्ट। आप जो जनरल रोज आदमी यूज करते हैं उस प्रोडक्ट पे अगर आप टैक्स वेरिफिकेशन करते वेरिएशन रखते हैं तो आदमी सर्वाइव कैसे करेगा? हाँ, इसलिए अगर कोई लग्जरियस आइटम है, कोई सिंगल आइटम है जो कॉस्टली है, उसके लिए आप उस पर टैक्स करें, मानते हैं, लेकिन जो रोजमर्रा की चीज है उस पर आप टैक्स अगर डिफरेंस करेंगे तो आदमी सर्वाइव कैसे करेगा? ये हिंदुस्तान नहीं, यूरोप नहीं है, ये हर आदमी जुगाड़ करके चलता है। यूरोप में अगर एक स्टेट की आबादी 25 लाख है तो वहाँ पे सिस्टम बड़ा सिस्टम है, यहाँ की आबादी 144 करोड़ है, तो कैसे सर्वाइव करेंगे आप? जीएसटी को लेकर सरकार कह रही है कि एक टैक्स एक देश, जो इन्होंने गलत कहा है। एक टैक्स जीएसटी किसी भी कंट्री के अंदर है तो एक ही टैक्स है। इन्होंने 5 स्लैब के अंदर टैक्स बांटा है, 5%, 8%, 12%, 18%, 28%, जो कि ये बिल्कुल गलत है। इन्हों का मकसद वो होना चाहिए कि लोगों को रिबेट देनी चाहिए। इतनी बड़ी पॉपुलेशन के देश में अगर इतना हाई लेवल 28% जीएसटी लेके आए हैं, ये आप किसी भी कंट्री के अंदर देखो 28% जीएसटी नहीं है। और जो कि इनको ये कम स्लैब से लेके आते हैं तो लोगों को फायदा होता है और इनको टैक्स गवर्नमेंट को ज्यादा आता है। ना जाने कौन लोग है ना इनको गुमराह कर रहे हैं। मोदी जी को समझाया जाए कि भी स्लैब जितना कम होगा लोग उतना नंबर 1 में काम करेंगे और नंबर 1 में मतलब उसकी प्रतिक्रिया लोगों की ज्यादा आएगी। टैक्स रेवेन्यू गवर्नमेंट का बहुत बढ़ जाएगा। अगर टैक्स कम होगा तो हर आदमी चाहेगा जीएसटी के अंदर। जीएसटी खराब नहीं है, जीएसटी को 10 साल पहले कांग्रेस लेके आ रही थी, लेकिन ये लोग लाए, बहुत अच्छी बात है जीएसटी को लेके आए, लेकिन इसको स्लैब को कम लाना चाहिए जो कि लोगों की जेब पे ना बोझ भी ना पड़े। एक आदमी कोई भी चीज परचेज करने जाएगा, ये 100 रुपए की आइटम पे 28 रुपए देगा, वो किस पे? डायरेक्ट कंज्यूमर पे पड़ा। जब पब्लिक इस बात को समझेगी, जब इनको बताएगी कि भी टैक्स आप है ना कितना मतलब जेब काट रहे हो आप पब्लिक की, आप इसको स्लैब को कम करके लाइए जो लोगों को बेनिफिट हो, लोग नंबर 1 की मुख्य धारा के अंदर आए। इनकी सोच अच्छी है लेकिन इसको इम्प्लीमेंटिंग गलत है। अच्छा, आप कंज्यूमर की हैसियत से बात कर रहे हैं या फिर दुकानदार की हैसियत से बात कर रहे हैं? मैं तो अभी सामान खरीदने आया हूँ, एक कंज्यूमर हूँ, तो उसकी हैसियत से बात कर रहा हूँ। जो मैंने जितना पढ़ा है अखबारों के अंदर, जो इनका फॉर्मेट, अभी इनका फॉर्मेट ही तैयार नहीं है और जीएसटी इन्होंने पब्लिक के ऊपर थोक दिया है। अब क्या होगा? इंस्पेक्टर राज बढ़ जाएगा। जो किसी के यहाँ जाएंगे, आदमी यहाँ का आदमी अनपढ़ है, कम पढ़े लिखे लोग हैं, वो समझ नहीं पाएंगे। जो इंस्पेक्टर कहेगा वो उसको जेब भर देंगे, उसकी सीधा खेल होगा। इस वक्त हम पुरानी दिल्ली के चांदनी चौक में मौजूद हैं और एक और दुकानदार से हम जानने की कोशिश करेंगे कि जीएसटी के बारे में उनकी राय क्या है, उनका ओपिनियन क्या है, जीएसटी का उनके बिजनेस में क्या प्रभाव पड़ेगा, जीएसटी का आम आदमी के लिए कितने फायदे हैं, कितने नुकसान हैं, इन तमाम बातों का एक ओपिनियन हम जानने की कोशिश करेंगे। जी बताइए।
देखिए सर, जीएसटी जो है, ये जीएसटी से नुकसान तो है, बड़े लोगों को नुकसान है तो छोटों को भी नुकसान है देखा जाए तो। लेकिन इसमें क्या है कि जैसे कि हमारा 5% ये रेडीमेड का हमारा ये काम है, 5% टैक्स था, अब इस पर 18% गवर्नमेंट ने कर दिया है। अब आप पक्का बिल दीजिए या कच्चा बिल दीजिए, उसमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन 18% तो हमें माल लेना ही लेना है। फिर और भी 10 परेशानियाँ हैं, 10 दिक्कतें हमें आ रही हैं। और फिर ये जो कंप्यूटर रखेंगे, सीए है हमारा, जो सीए हमारा काम करता है, क्योंकि मैं 1 नंबर में काम करता हूँ, रिटर्न भरता हूँ, हर सालाना रिटर्न भरता हूँ। अब हमें साल के जो है 7 या 8 जो भी बता रहे हैं लोग, उस तरह भरने हैं। हर महीने हमें उसकी रिटर्न फाइल करनी होगी, और उसमें जो है क्या नाम है, रिटर्न जो फाइल करेंगे उसमें फिर सीए हमारा वो अपना मुंह खोलेगा कि हम इतने पैसे लेंगे। तो हर तरह से हमें दिक्कत है, अपने एक चीज़ का हमें रिकॉर्ड जो है कंप्यूटर के अंदर डालना होगा, क्या हमने बेचा, क्या होगा, हमें बायोडाटा अपना डालना होगा उसके बाद। तो ये आसान नहीं है, लेकिन इसमें तरमीम होनी चाहिए, इसमें तब्दीली आनी चाहिए। हम तो यही चाहते हैं कि ठीक है, एक भारत एक जो है टैक्स होना चाहिए, लेकिन उसमें जो खाने पीने की चीज़ों के रेट बढ़ाएं, टीवी पे रेट बढ़ा दिए, टीवी कोई हरत नहीं ले रहा, क्या करेगा टीवी का, लेकिन खाने पीने की चीज़ों पे जो रोज़मर्रा की चीज़ें उसमें जो उन्होंने रेट बढ़ाया है वो गलत है बिल्कुल। इसमें तब्दीली लानी चाहिए, और जैसे कि हम भी यही चाहते हैं कि बेशक एक भारत है हमारा, एक टैक्स होना चाहिए, सारे टैक्स हटा देने चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ थोड़ा सा गवर्नमेंट को इसके अंदर तब्दीली लानी चाहिए। बस जी, मैं तो यही कहना चाहूँगा। जी, जैसा कि अभी हमने चांदनी चौक में एक दुकानदार से उनकी राय जानने की कोशिश करी। एक बहुत बड़ी बात मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि खारी बावली से लेकर और चांदनी चौक तक का सफ़र हमने किया, ये लगभग 1 से 2 किलोमीटर का सफ़र है। तो जितने भी लोगों से हमने उनकी राय जाननी चाहिए, तो लोगों ने, बहुत ज़्यादा लोगों ने अपनी राय देने से इनकार कर दिया। ये तरह का डर है या खौफ है उनके जहन में कि वो अपनी राय नहीं दे पा रहे हैं, डर है या दहशत है उनके जहन में कि सरकार के खिलाफ या सरकार के पक्ष में या विपक्ष में वो कुछ भी बोलने से मना कर रहे हैं। और हमने यहाँ पर ज़्यादातर लोगों से जो राय पूछी, उनका यही कहना है कि इवन सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट जो होते हैं, वो भी इस जीएसटी को अभी भी समझ नहीं पाए हैं, उनमें भी बड़ी कन्फ्यूजन है। तो आम आदमी, आम दुकानदार, छोटे कारोबारी इस जीएसटी को कैसे समझ पाएंगे, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। कैमरामैन रैन के साथ मैं जुबैर खान, पुरानी दिल्ली, चांदनी चौक से, नेशनल दस्तक के लिए।